दोस्तों, कला के भी कई रूप होते हैं। जहाँ एक कलाकार अपने भावनाओं को, अपने सपनों को रंगों में पिरो देता है, वहीं पर एक कलाकार किसी रोते हुए इंसान को खिलखिला के हंसा देता है। वहीं कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो जीवन की बहुत ही संजीदा बातों को चंद पंक्तियों में कह जाते हैं। कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं, उन चंद पंक्तियों की गहराई के साथ साथ कहीं ना कहीं से एक हास्य उसमें जोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण परवेश सिंह। स्वागत है आपका रैपिड लीक्स पर। और आज हम जिस शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं उनका नाम है अर्पण खोसला। कि जिंदगी वैष्णो देवी से कम कहाँ, यहाँ भी तो कट रहा है। मैं मम्मी के पास शो में ले गया, मतलब आप जैसे 300-400 लोग देख रहे हैं आपको ऑडिटोरियम के अंदर, मम्मी फर्स्ट रो में बैठी हुई हैं। मैं वहाँ पर अपनी कविता सुना रहा हूँ कि घर पर पूरा दिन बिताना मुश्किल है। मम्मी खड़े होकर बोल रही है इसको रखना भी बड़ा मुश्किल है। कि मेरी माँ जैसे सुट्टे का फिल्टर, मेरी माँ जैसे सुट्टे का फिल्टर, कि पता है आगे की दुनिया जल रही है फिर भी मुझे बचाती चल रही है। अर्पण, स्वागत है आपका रैपिड लीक्स पर। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। थैंक यू। सो अर्पण, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, 5 ऐसी चीजें हैं जिन पर आप सिर्फ बातें करते हैं। हाँ तो 5, हाँ मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि 5 चीज़ें हैं कि ये वो 5 डिजीज़ हैं जो हमारे ह्यूमन लाइफ में है, इनको मैं क्योर करता हूँ बेसिकली। और मैं अगर अपने अंदाज में बोलता हूँ तो सिगरेट, शराब, इंजीनियरिंग, बेरोजगारी और एक तरफा प्यार। मुझे लगता है इसी में एक आम आदमी की ज़िंदगी सिमट जाती है, एंड बेसिकली मैं क्योर कर रहा हूँ उनके लिए ये चीज़। तो ये इन बीमारियों का इलाज करने का जो आप वैद्य बने या जुनीन हकीम बने, तो कहीं ना कहीं से इनमें से कोई बीमारी ऐसी थी जिसने ये इंस्पिरेशन दी हो या आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक रही हो? देखिए, कभी इंसान तब तक नहीं बन पाता, मुझे ऐसा लगता है, मतलब कई लोग बनते भी होंगे, बट मेरी लाइफ में पर्टिकुलरली एक हार्ट ब्रेक हुआ था। तो अब 2 तरीके होते हैं, या तो आपकी ज़िंदगी में प्यार, एक तरफा प्यार आया और आप उसके बाद या तो देवदास बन जाइए, मतलब आप सैड हो रहे हैं पूरी दिन। तो मुझे लगा नहीं यार, इसे थोड़ा कंटेंट निकालते हैं लाइफ में। तो मैंने थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक और सेल्फिश अप्रोच ली कि हाँ अब इससे कंटेंट निकालेंगे। बहुत सारा कंटेंट निकला उससे, एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो एक बाली उम्र का प्यार था, लेकिन जो कंटेंट निकला है वो आगे तक लेके जाएगा शायद लाइफ में। इस सिलसिले को थोड़े एक इंटरेस्टिंग तरीके से आगे लेके चलते हैं। इंजीनियरिंग आपने की है, उसके बाद हो सकता है इंटरव्यूज भी देने गए हो, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हर एक इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। पर लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन कि ये इंटरव्यू जो देने जा रहा है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन देने जा रहा है। ठीक है। तो उसके जवाब कैसे होंगे? अच्छा, सबसे फेमस सवाल जो होता है हर एक इंटरव्यूअर का, सबसे पहला सवाल यही होता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। इसमें ना एक गालिब का शेर है जो कहते थे कि और लोग बताएं या हम बताएं, वैसे वाली चीज़ है। मुझे लगता है कि कहीं भी जाते हैं अब तो, मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने आर्ट से प्यार करते हैं तो वो आर्ट ही आपके इंट्रोडक्शन दे देता है। तो अगर आप जाके, मैं अपना नाम बोलूँगा, मैं एक आर्ट फॉर्म में बहुत ही छोटी यूनिट हूँ, बहुत ही कम, तो लेकिन वो आर्ट फॉर्म ही मुझे डिफाइन करता है। तो मुझे लगता है कोई मुझसे अगर पूछता भी है तो मैं सिर्फ यही, कई जगह मैंने यही जवाब दिए हैं कि मैं उनको ये याद दिलाता हूँ कि ये एनेक्डोट है, ये गालिब ने लिखा था। तो हाँ, इसी तरीके से मैं बताता हूँ। तो अब भी आप अगर किसी इंटरव्यू में जाएंगे, एज ए कॉमेडियन जाएंगे या एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन जाएंगे या एज ए पोएट जाएंगे, कौन सा आपकी शख्सियत का कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो ज्यादा आपको रूल कर रहा होगा? मैं लाइफ में फेजेस आए हैं जब मेरी शख्सियत को, मतलब ये जो तीनों चीज़ें जो मैंने क्रिएट की हैं जी, तो पोइट्री मैं स्कूल टाइम से कर रहा हूँ, एंड पोइट्री फिर मैंने एक्चुअली, मैं स्ट्रीट प्ले करता था कॉलेज के अंदर। तो मैंने तब सोचा कि तब मैं लिखने के लिए स्ट्रीट प्ले परफॉर्म भी करता था और लिखता भी था, स्क्रिप्ट्स लिखते थे। तो उसके अंदर हम जिंगल्स लिखते थे, वहाँ से शुरू हुआ कि अब थोड़ा लिखना है। और मेरी लाइफ में ना मैजिक मोमेंट्स आए हैं, एंड पोइट्री मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म रहा है। जैसे सेकंड में मेरी टीचर ने मेरी मम्मी को पीटीएम में बोला, वैसे तो सिर्फ झाड़ पड़ती थी पीटीएम में, मेरी मम्मी ने कहा कि आपका बेटा राइम कर सकता है। तब तक मुझे भी नहीं मालूम था, तो मेरी लाइफ का वो फर्स्ट मैजिक मोमेंट था। कई बार हम इंस्पिरेशन लेते हैं अपनी कविताओं के लिए भी, अपने हास्य के लिए भी, घर से भी ऐसी इंस्पिरेशन मिलती होगी। मैंने आपकी कविताएं सुनी है, कई किस्से सुने हैं। सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन कौन देता है, मॉम या डैड? मम्मी पापा दोनों। मम्मी ज्यादा, क्योंकि देखो हमारा पंजाबी घर है, पंजाबी घर में आपको झिड़के और कंटेंट दोनों मिलते हैं, ये पता ही है आपको। मतलब मेरी मम्मी बहुत सैड, मैं तो प्रोफेशनली करने, मेरी मम्मी है कॉमेडियन,
वो बहुत ज़्यादा हैकल करती हैं मुझे। मैं मम्मी को एक बार शो में ले गया, मतलब आप जैसे 300-400 लोग देख रहे हैं आपको ऑडिटोरियम के अंदर, मम्मी फर्स्ट रो में बैठी हुई हैं, मैं वहाँ पर अपनी कविता सुना रहा हूँ कि घर पर पूरा दिन बिताना मुश्किल है, मम्मी खड़े होकर बोल रही है इसको रखना भी बड़ा मुश्किल है, लोग उन पे तालियां मार रहे हैं। मतलब फर्स्ट रो में बैठ के कॉमेडियन हैकल करता है ऑडियंस को, सवाल पूछता है। मम्मी ने मतलब मेरी मम्मी में काफी कंटेंट मिलता है। हमारा घर अब ऐसा है कि मतलब मेरी लाइफ का सारा नया कंटेंट मम्मी से आ रहा है और मम्मी का लाइफ का सारा नया कंटेंट मुझसे। हमारा घर नहीं, अब कोवर्किंग स्पेस सा बन गया, हम यही कर रहे हैं घर के अंदर। हाँ, मैं पापा के ऊपर मेरे पापा बहुत, जैसे मैं और मेरे पापा बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं बहुत मिसमैनेज्ड, वो बहुत मैनेज्ड एंड, लेकिन ये है कि उनसे जो मैंने सीखा है, मैंने जो लाइफ में जो मैंने बहुत ना रियल लाइफ स्टफ लिखा है, जो मेरी लाइफ में जो हुआ है, जैसे नौकरी छोड़ी, पापा जो कह रहे हैं उसको कविता में बांध दिया, ना समझ, हाँ वहां से लिख दिया। पापा, ये एक लाइन है, 2 लाइनें थी ये सबके लिए ही है। ये मेरी एक कविता थी तब और अब, जो चिल्ड्रंस डे पे लिखी थी, बाल दिवस पे, और ये थी कि मतलब ये तब और अब, ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड को कंपेयर करती है। उसमें था एक उसमें 2 लाइनें थी कि तब मेरे कवि बनने के सपने को पापा पूरे मोहल्ले में तरन्नुम में सुनाते थे, अब मेरे कवि बनने के सपने को पूरा मोहल्ला पापा को तरन्नुम में सुनाता। और ये बहुत हुआ है लाइफ में। और ये खासियत है आपकी, मैं कह रहा हूँ कि रचनाओं की बहुत गहरा मैसेज है इसके अंदर। जब आप बचपन में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि बेटा क्या बनना चाहते हो, आप डाकू भी कहोगे तो वो हंस देंगे। जैसे हम घर पे आजकल पंजाबी मूवीज बहुत देखते हैं, तो एक टाइम पे बहुत फन फैक्टर घर पे रहता है कि हाँ हमने 50-60 मूवीज देख ली इस लॉकडाउन के अंदर, हमने खत्म कर दिया, ऐसा लग रहा है पूरी इंडस्ट्री सारी फनी मूवी वाली। अगर अर्पण को ये मौका दिया जाता है कि आप किसी की भी कहीं पर भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर लो, आप कभी डिटेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? किसी की ऑडियो वीडियो मतलब ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए आप, ठीक है? अच्छा, आप कभी पकड़े नहीं जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो कैमरा या माइक आप कहाँ रखेंगे? अभी जैसे राहत इंदौरी साहब का निधन हुआ जी, मैंने उनसे मतलब वो मेरे फर्स्ट, अब मैं कहूँगा मेरे लिए रॉक स्टार थे। मैंने अपनी सारी कविताएं जो जॉनर है इनका, उनका जॉनर, वो कहते थे कि 1960 में भी कि मैं 2010 की शायरी लिखता हूँ, और वो लिखते थे कि आज भी अगर आप सुनेंगे मुझे लगता है कि उनकी शायरी में कहते हैं कि मैं मतलब दुख भरी नहीं लिखता, मैं ऐसी लिखता हूँ जिससे लोग मतलब लोगों को लगता है कि वही जो आप कह रहे हैं कि संजीदा भी एंटरटेनिंग भी, दोनों चीजें। तो वो जॉनर मैंने एक्चुअली जो सीखा ना उनसे सीखा कि कैसे अपनी बातों में पिरो के, कैसे आप अपनी रिसाइटेशन से कैसे आप लोगों को एकदम से बांध सकते हैं। तो अगर मैं चाहता, मैं कभी उनसे, मेरे कॉलेज में 2 दफ़ा है वो परफॉर्म करने के लिए NSIT, बट मैं उनसे कभी फेस टू फेस नहीं मिला, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं मैं किसी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में रहा या कुछ कि मैं नहीं मिल पाया। लेकिन मैं अगर चाहता तो मैं उनका एक बार एक अलग सा एक सेशन जहाँ पर वो मतलब परफॉर्म कर रहे हो, मैं बस ऐसे ही उनका रिकॉर्ड करना था कि हाँ भाई मतलब ये कैंडिड तरह की चीज़ है, तो मैं चाहता था कि वो एक ऐसी चीज़ कभी हो। कुछ आपसे दिस और दैट टाइप क्वेश्चंस पूछता हूं, ठीक है? आपके दिमाग में जो पहला जवाब आए प्लीज। ओके, हीरो और विलेन? विलेन, व्हाई? क्योंकि शाहरुख खान से एक चीज़ मैंने सीखी कि शाहरुख खान जितनी भी मूवीज़ में आया आज तक, जितनी भी रोमांटिक मूवीज़ में आया, वो मुझे कम पसंद आई जितना वो एक बार डॉन के अंदर आया था, उतना पसंद आया मुझे। नेगेटिव किरदार आपको ज़्यादा अपील करता है? क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव किरदारों की जो कहानी होती है वो बहुत लेयर्ड होती है, एक पॉजिटिव किरदार से ज़्यादा लेयर्ड होती है, जो कि दैट्स लाइक सिक्के का दूसरा पहलू। क्योंकि हमने इतना हीरो का कैरेक्टर देखा है, हीरोइक एंडिंग्स और हैप्पी एंडिंग देखी है, तो अगर आप देखेंगे आजकल का जो सिनेमा या OTT है दोनों, वो आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स की स्टोरी लेके आते हैं एंड वो आपको बताते हैं कि ये भी ह्यूमन ही है, मतलब सो ह्यूमैनिटी हैज 2 साइड। तो इसलिए मैं विलेन वाली चीज को ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। हाथीराम चौधरी या फैजल? ये बहुत मतलब ये आई थिंक फैजल, क्योंकि अगर मैं सिर्फ किरदार की बात करूं या फिर अगर उनकी एक्टिंग की बात करूं तो मुझे नवाज मतलब ऐसा लगता है कि ही इज लाइक, वो बहुत गॉड टाइप एक्टर है हमारी इंडस्ट्री के लिए जी। बहुत लेट सक्सेस मिला बट वो बहुत बहुत अच्छा एक्टर है। एंड आई थिंक उनका जो नवाज का फैजल वाला कैरेक्टर है एंड इवन जो आपका सीक्रेट गेम्स का कैरेक्टर है, दोनों ही मतलब मैं इतना प्रभावित हुआ उससे देख के। नो डाउट हाथीराम चौधरी इज लाइक, बट मैंने एक चीज देखी कि सीक्रेट गेम्स और पाताल लोक दोनों में बहुत सारी चीजें सेम थी। जैसे अगर आप इनफैक्ट आप हाथीराम चौधरी और सरताज सिंह के कैरेक्टर को एक जैसा देख सकते हो उसके अंदर,
बट अगेन आई वुड डेफिनेटली गो विद नवाज बिकॉज वो हर रोल के अंदर निभा लेते हैं, किसी भी उनको कैसा भी रोल दे दी। अर्नब गोस्वामी या सलमान खान? दोनों ही नहीं चुनूंगा वैसे मैं, लेकिन मैं एक टाइम पे मुझे लगता था कि मैं न्यूज़ फॉलो करता हूँ काफ़ी, लेकिन काफ़ी फॉलो करता हूँ मैं न्यूज़, एंड आई वुड से दैट कि मुझे लगता है ये दोनों बड़े सिमिलर से लोग हैं जो आपने इनका पूछा है, क्योंकि इनकी क्या है कि एक कल्ट फॉलोइंग है एंड देयर आर पीपल जो कि उनको बैश भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी प्रॉब्ली उनके 5-6 साल पुराने वाला जो था उनका, जब वो एक जब वो एक अपने आप में एक वो नहीं थे, ही वॉजंट अ फिगर इन हिमसेल्फ, और जब से उनका चैनल भी नहीं था फ्रैंकली मैं बताऊं तो। अब मुझे लगता है कि जो अभी है वो थोड़ा सा मतलब आई थिंक वो बहुत वेवर्ड एंड बहुत ज़्यादा इट्स वेरी मतलब मुझे लगता है कि क्रूड है अभी जो जर्नलिज्म टाइप है। बट हाँ, एनी डे मतलब जो पुराना अर्नब ओवर टोटल सलमान खान आई थिंक। रूह अफ़ज़ा या कैपुचिनो? रूह अफ़ज़ा। मैं कॉफ़ी मतलब मैं स्मेल भी बर्दाश्त नहीं करता कॉफ़ी की बिल्कुल। ओके। और ड्रीम्स या रियलिटी? ड्रीम्स एनी डे। You would love to live in the dreams? I would love others to also live their dreams. Stage या screen? स्टेज या स्क्रीन? स्टेज, मतलब स्टेज एनी डे। शायद आपने कुछ पंक्तियों में कहा भी था कि तालियों के बीच की जो हवा दम घोटती है। हाँ, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, अभी एक सर्वे आई थी उसमें लोगों ने कहा कि आर्टिस्ट नॉन एसेंशियल्स में आते हैं, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि आप लोग वही लोग हैं जो कि पूरे दिन ओटीटी देख रहे हैं। हाँ। वो भी आर्टिस्ट ही हैं, वो भी किसी ने लिखा है, वहां भी कोई डायरेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उस पर मैं लिखा था कि आर्टिस्ट लाइफ से चाहता क्या है, कि कुछ लोग स्टैम्प्स इकट्ठे करते हैं, कुछ पुराने सिक्के, तो कुछ पुरानी तस्वीरों के कोलाज बनाते हैं। हर किसी का एक पैशन है लाइफ में जिसके लिए हम जी रहे हैं, कि कुछ लोग स्टैम्प्स इकट्ठे करते हैं, कुछ पुराने सिक्के, तो कुछ पुरानी तस्वीरों के कोलाज बनाते हैं। मगर एक आर्टिस्ट सिर्फ तालियां बटोरना चाहता है, एक आर्टिस्ट सिर्फ तालियां बटोरना चाहता है, क्योंकि ताली बजाते वक्त दाएं और बाएं हाथ के बीच में जिस हवा का दम घुटता है बस उसी से उसी कविता की सांसों में सांस आती है। कई शहर सर के ऊपर से निकल जाते हैं और कई नीचे से निकल जाते हैं, ऐसी कुछ लाइनें थी आपकी बिलो द बेंच का। हाँ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि तो कभी डर नहीं लगा ऐसा कंटेंट करते हुए कि कोई आहत हो जाए या? नहीं, बहुत लोग बुरा माने मेरे कंटेंट से, मुझे ये भी पता है। जैसे मैं एक शेर सुनाता हूँ जो कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सिग्नेचर शेर है, और मैं इससे अच्छा लिख नहीं सकता। और मैंने सोच लिया इससे अच्छा नहीं लिख पाऊंगा, ये हाइट्स है मेरी लाइफ में लिखने की, कि मेरी माँ जैसे सुट्टे का फिल्टर, मेरी माँ जैसे सुट्टे का फिल्टर, कि पता है आगे की दुनिया जल रही है फिर भी मुझे बचाती चल रही है। एंड यहाँ पर इस शेर पे बहुत ज़्यादा मैंने बैकलैश भी कई जगह देखा है कि आप माँ के बारे में कैसे बात करें। मैंने कहा अपनी के बारे में की है मतलब, बट आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब आप एक आर्ट फॉर्म को लिमिट करने की कोशिश करते हो गलत तरीके से, कि आप मतलब अगर आप माँ की बात करते हो कविता के अंदर, तो आप हमेशा संजीदा, अब संजीदा बात कहने के बहुत तरीके होते हैं मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे घर में जैसा एनवायरनमेंट था, मैं उसी के हिसाब से बात करता हूँ कि हमारे घर में मम्मी ने हमेशा मतलब ऐसे कि ये ज़्यादा साइड वाइड होने की जरूरत नहीं है हमारे आगे ऐसे। तो मेरी मम्मी हमेशा चीज़ लाइक कि भाई तुम आप बहुत लोगों से बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, तो आप खुश रहो और लोगों को खुशी देने की कोशिश करो, ऑलरेडी दुखी। तो एक और शेर है मेरा कि इस पे बहुत बैकलैश कई बार हुआ है कि जिंदगी वैष्णो देवी से कम कहाँ, यहाँ भी तो कट रहा है। और ये वैसे 2020 में बहुत सूट करता है ये, एंड बट ये शेर पे भी कई जगह बहुत लोगों को बहुत पसंद है। मतलब मैंने ये 4-5 हज़ार की क्राउड पे कर रखा है ये शेर, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन कई फिर जगह ऐसा होता है कि कई बार लोग थोड़े कंजर्वेटिव, राइट वर्ड नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कई लोग अपने एक दायरे के बाहर सोचना नहीं चाहते कविता को। उनको लगता है कि कविता एक जो मतलब गालिब ने भी वैसे कहा है कि अदब का जो दायरा है वो टाइम एरा के साथ चेंज होता रहता है। बट मुझे लगता है कि लोगों ने वो इम्बाइब नहीं किया, एंड ही वाज लाइक कि आप वैष्णो देवी के बारे में बात नहीं करते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बातों को इतनी सरलता से कह जाते हैं, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन हमें देना चाहिए, मेरा खुद ये मानना है। एंड आई एम गोइंग टू बी अ बिग फैन ऑफ योर वर्क थ्रू आउट। बहुत सारी कविताएं मैंने आपकी सुनी है और उसके बाद ये लगता है कि हाँ,
जैसे आपने उस बात को बोल दिया अभी कि कई बार सीधे क्लासिक पोइट्री के अंदर भी ये बातें बोली गई हैं, ऐसी बात नहीं है, पर एक नए अंदाज में, नए माहौल के हिसाब से, नई दुनिया के हिसाब से. आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन हु हैज स्टार्टेड इट एंड वी विश यू ऑल द लक फॉर द फ्यूचर. थैंक यू सो मच. Thank you very much for joining us.